कल आपको जो है कि टेंस के बारे में और सेंटेंस के बारे में बताया गया। आशा है कि आप जो कि टेंस और सेंटेंस के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज उसी टेंस के पहले हिस्से को लेकर हम चलेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन से सेंटेंस आपको पढ़ने हैं ये जानेंगे। क्योंकि कल जो सेंटेंस के बारे में बताया गया था, जो 4 सेंटेंस आपको पढ़ाए गए थे वही सेंटेंस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत पढ़ने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करने से पहले हम यह जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, किसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि शाब्दिक पहचान का बोध किया जाए तो जिस हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में, ध्यान सुनिएगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में ता है ती हैं, ये क्रियाओं के अंत में ता है ती हैं ते हैं ता हूं, ये शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसके अलावा यदि उन्हीं क्रियाओं से, उन्हीं कार्यों से यदि वर्तमान समय में होने की अनिश्चितता बनी हुई हो, उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। इसके बारे में आपको जब हम टेंस पढ़ा रहे थे तो उसी समय भी बताया गया था प्रेजेंट टेंस क्या होता है, लेकिन फिर से आपको यहाँ पर एक बार पुनः उसके बारे में पुनः स्मरण कराया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप समझ गए होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद हम अध्ययन करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला ही है सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, जो उस दिन बताया भी गया था। सेंटेंस का पहला पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है यह जान लीजिए। जिससे सकारात्मक भाव का बोध हो उसी को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसमें निगेटिव वर्ड और क्वेश्चन वर्ड ना आया हो उसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले इसमें, एक सिंगुलर नंबर के लिए, एक प्लूरल नंबर के लिए। सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है, जब आपको हम नाउन पढ़ाया तो उसमें नंबर आपको बताया गया था। तो नंबर कौन सा, ही सी इट, ठीक है, ये सब प्रोनाउन है। देखिए ही सी इट, राम श्याम, चाइल्ड बॉय एंड गर्ल। अब ही सी इट प्रोनाउन है, इसके बाद ये सब आपके नाउन है। ये सब आपके सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आते हैं। यदि ये सिंगुलर नंबर का सिंगुलर नंबर का आपका सब्जेक्ट आता है तो उस दशा में आप मेन वर्ब के, इस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप यस या एस या यस को इंक्लूड करेंगे। यानी फॉर्मल स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार होगा, कर्ता, कर्ता के बाद कर्ता के अनुसार ही मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आपका यस या यस होगा, फिर ऑब्जेक्ट कर्म होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट पूरक होगा। प्लूरल नंबर के लिए आपका क्या है फॉर्मूला स्ट्रक्चर, यह जान लीजिए। पहले प्लूरल नंबर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ये देखिए, ये सब प्रोनाउन है। यहाँ तक वी यू दे आई, ये सारे प्रोनाउन जो हो गए वो आपके प्लूरल नंबर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद चिल्ड्रेन हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स, मैन, वोमेन, इटीसी, ये सब आपके नाउन आएंगे। अब इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या है, इसमें आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। अब यह उद्देश्य समझना है, कर्ता होगा, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप होगा, उसमें यस से यस इंक्लूड नहीं होगा।
देखिए सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों के फॉर्मूला स्ट्रक्चर में अंतर सिर्फ इतना है कि यह कर्ता एक वचन है तो यस यस लगेगा, यह कर्ता बहुवचन है, कर्ता प्लूरल नंबर में है तो मुख्य क्रिया में यस यस नहीं लगेगा। बाकी सारे प्रोसेस वही है, ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, नहीं कर्म और पूरक होगा। जैसे पहला वाक्य वह पढ़ता है। अब देखिए कोई भी वाक्य यदि आपको दिया जाता है तो सबसे पहले हम यह पहचानेंगे कि वह किस टेंस का वाक्य है। वाक्य टेंस को पहचानने के बाद उस वाक्य को पहचानेंगे किस सेंटेंस का वाक्य दिया गया है। सेंटेंस पहचानने के बाद हम तीसरी चीज यह पहचानेंगे इसमें कर्ता क्या है, उसके बाद उसमें क्रिया क्या है, फिर कर्म क्या है, पूरक क्या है, यह हम पहचानेंगे। पहला वाक्य यहां पर दिया गया है वह पढ़ता है। पुनः ध्यान दीजिएगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है तो उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। अब हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या है, ता है, जो यह सिद्ध कर रहा है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह पढ़ता है, यहां पढ़ने की क्रिया है और यह क्रिया अनिश्चितता का बोध करा रही है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगी। वह पढ़ता है, क्रिया वर्तमान समय में पढ़ने की अनिश्चितता का बोध करा रही है, इसीलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। यह सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस है यह, कोई पूछेगा आपसे, टेंस चलिए हो गया पहचान ली। अब सेंटेंस कौन सा है तो हम कहेंगे, देखेंगे इसमें कोई निगेटिव वर्ड आया है, कोई क्वेश्चन वर्ड आया है या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, नहीं। जब नहीं है तो यह पहचान जाएंगे यह सेंटेंस कौन सा हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, यानी साधारण वाक्य। अब टेंस पहचान लिए, सेंटेंस पहचान लिए, अब तीसरी चीज में पहचाननी है कर्ता क्या है, यानी सब्जेक्ट को ढूंढना है, सब्जेक्ट को पहचानना है इस वाक्य में कि सब्जेक्ट कौन है, अर्थात कर्ता कौन है इसमें। तो ये काम करने वाला ही कर्ता कहलाता है। सब्जेक्ट क्या है, जो काम करने वाला हो, किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति या किसी कार्य को करने वाला कोई भी इंसान, कोई भी जानवर, ठीक है, कुछ भी जो कार्य को कर रहा है वही कर्ता के अंतर्गत आएगा। काम को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। अब यहां पर काम क्या है, पढ़ना। पढ़ना, अब इस पढ़ना वो हटा दीजिए, पूछिए कौन पढ़ता है, तो कौन लगा करके जब हम पूछेंगे तो हमारा कर्ता मालूम हो जाएगा, कर्ता का हमें बोध हो जाएगा। कौन पढ़ता है, उत्तर आया वह पढ़ता है। तो इस वाक्य में वह क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब वह पढ़ता है, ता है यानी पढ़ता है, किस नंबर का बोध हो रहा है, सिंगुलर नंबर का बोध हो रहा है, वो आया है। किस पर्सन में है, थर्ड पर्सन में है। जेंडर यहां पर कौन सा बोध हो रहा है, पुरुष, इसलिए यहां पर हम ही रखेंगे। पढ़ता है आया है इसलिए पुरुष लिंग का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर ही होगा। अगर पढ़ती है रहता तब यहां पर फीमेल जेंडर का बोध होता तो यहां पर सी हो जाता, लेकिन ही है यानी पुरुष लिंग का बोध हो रहा है इसलिए ही हो जाएगा। अब ही जो आया है यह देखेंगे सिंगुलर में है कि प्लूरल में है, देख रहे हैं यहां पर सिंगुलर में है। जब सिंगुलर में है तो मुख्य क्रिया में यस यस लगेगा,
वह पढ़ता है। पढ़ने की इंग्लिश क्या आती है? रीड। यानी वह का कार्य क्या है? क्या करता है? वह पढ़ता है। अब पढ़ता है, इसका वर्ब हमें मिल गया रीड। अब यह रीड में यस या यस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, यह डिपेंड करता है किस पर? कर्ता पर। कैसे डिपेंड करता है? यह देखेंगे कि यदि यह कर्ता एक वचन में है तब तो यस से यस जोड़ेंगे। देखिए फार्मूला भी आपका यही कर रहा है, सिंगुलर है यस यस जोड़ना है। अगर प्लूरल रहता तो यस से यस नहीं जुड़ता। देख रहे हैं प्लूरल नंबर का रहेगा तो यस से यस नहीं जुड़ेगा। सिंगुलर है इसलिए इसमें रीड में क्या होगा? एस जुड़ जाएगा। अब आपको यहाँ एस जोड़ना है या एस जोड़ना है, इसके बारे में आपको जो कि बताया गया था जब नंबर पढ़ा रहे थे तो उसी समय आपको बताया गया था कि कब हमें एस जोड़ना है, कब हमें ई एस जोड़ना है। जैसे हमारे सी एच आता है तो हम ई एस जोड़ते हैं। लास्ट में ओ आता है जैसे मैंगो हो गया, ई एस जोड़ते हैं। जो नंबर हमने आपको पढ़ाया था यदि आप उसका अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि हमें कब में एस लगाना है और कब में ई एस लगाना है। तो यह सिंपल सा वाक्य आपको दिया गया यहाँ पर, वह पढ़ता है, ही रीड्स हो गया। इसमें आपको सब्जेक्ट वह के रूप में मिला, उसके लिए ही हो गया। क्रिया पढ़ने के रूप में ली, उसके लिए रीड हो गया। एक वचन है एस हो गया। हाँ, इसके बाद हम यहाँ पर फुल स्टॉप का चिन्ह जरूर लगाएंगे। यदि नहीं लगाते तो वाक्य गलत हो जाएगा। दूसरा वाक्य, वह किताब पढ़ता है। वह किताब पढ़ता है। अब इस छोटे से वाक्य से कुछ बड़ा वाक्य आ गया थोड़ा सा। वह किताब पढ़ता है, इसमें एक नया शब्द क्या आया? किताब आ गया। इस वाक्य में हमने फॉर्मूला स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट का ज्ञान किया और मेन वर्ब का ज्ञान किया। सब्जेक्ट मिला, मेन वर्ब मिला। अब हमें ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है इस वाक्य में। टेंस आप पहचान ही रहे हैं, ता है आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस आप पहचान ही रहे हैं, कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसलिए सेंटेंस कौन सा हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। वह किताब पढ़ता है, एक नया शब्द आया इसमें किताब। अब इसका यूज कैसे होगा आपको बताया जाएगा। पहले आप इसमें ढूंढिए सब्जेक्ट कौन है, कौन किताब पढ़ता है? वह। तो वह के लिए ही हो गया। ही सिंगुलर नंबर में है, जेंडर कौन सा है? मेल है, इसलिए यहां पर ही रहेगा। अब ही का मुकाम क्या है? पढ़ना, रीड हो गया। अब यह सिंगुलर नंबर में है इसलिए इसमें क्या लगेगा? एस लगेगा। ही रीड्स हो गया, ही रीड्स। अब एक नया शब्द है इसमें किताब, अर्थात हम सब्जेक्ट ज्ञात कर लिए, मुख्य क्रिया ज्ञात कर लिए। अब ज्ञात करना है हमें क्या? ऑब्जेक्ट, कर्म। कर्म का बोध कैसे होगा? कर्म कैसे जानेंगे? यदि हम क्या शब्द लगा करके पूछेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा किसमें ऑब्जेक्ट कौन है। वह क्या पढ़ता है? वह क्या पढ़ता है? उत्तर आया किताब। तो किताब जो आया है यह क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ही रीड्स बुक, वह किताब पढ़ता है, यह हो गया। अब इस वाक्य में आपका कर्ता मिल गया, मुख्य क्रिया मिल गया और क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट मिल गया। अब मान लीजिए यही वाक्य ही देखा जाए, आगे थोड़ा और बढ़ाया जाए इसमें, वह कक्षा में किताब पढ़ता है। अब देखिए धीरे धीरे एक ही वाक्य पर हम लोग बढ़ रहे हैं। हमें सीखना है यहाँ पर कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म
और फिर कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, यानी वह काम कहाँ पूरा हुआ, वही कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब वह कक्षा में किताब पढ़ता है। टेंस आप पहचान ही रहे हैं, ताहे आया है। सेंटेंस भी आप पहचान रहे हैं, कोई निगेटिव वर्ड कोई क्वेश्चन वर्ड इसमें नहीं आया, सेंटेंस भी आपका अफर्मेटिव हो गया। अब कर्ता पहचानना है, कौन कक्षा में किताब पढ़ता है, वह ही हो जाएगा। अब ही का काम क्या है, पढ़ना। ही कौन सा क्रिया कर रहा है, पढ़ने की क्रिया कर रहा है, तो पढ़ने इंग्लिश के आगे रीड हो जाएगा। अब यह एक वचन में है, यस लग जाएगा, ही रीड्स। वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, ही रीड्स बुक होगा। वह किताब पढ़ता है। अब हमें पूरक का यानी कॉम्प्लीमेंट का ज्ञात करना है। कॉम्प्लीमेंट इस वाक्य में क्या है, पढ़ने का काम जो है कहाँ पूरा हो रहा है, कक्षा में पूरा हो रहा है। यही कक्षा में पढ़ने की क्रिया हो रही है, तो यह क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब में के लिए प्रीपोजिशन क्या होगा, इन होगा, इन द क्लास। कक्षा वही है जिसमें वह प्रतिदिन अध्ययन करता है, इसलिए यहाँ पर दी लेगा इन द क्लास। ही रीड्स बुक इन द क्लास। अब इस वाक्य में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, फार्मूला स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए, सब्जेक्ट का बोध हो गया, सब्जेक्ट निकालना सीख गए हम लोग। टेंस तो आप पहचान ही गए हैं, सेंटेंस भी पहचान गए हैं। अब इसमें कर्ता क्या है, ही है। क्रिया क्या है, यानी मेन वर्ब क्या है, रीड्स, यह मेन वर्ब हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, बुक हो गया, यह ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, इन द क्लास, ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब कोई पूछेगा आपसे, मान लीजिए कोई पूछ दे कि ही जो कर्ता के रूप में आया है वह क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है, क्या है, बताएंगे यह प्रोनाउन है। प्रोनाउन के रूप में ही आया है, और ही कौन सा प्रोनाउन है, तो बोल देंगे पर्सनल प्रोनाउन है। नीचे तो नहीं आ रहा होगा ना, ही जो है पर्सनल प्रोनाउन होगा। यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ तक, हाँ यहाँ तक आएगा। अच्छा, ही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बारे में आएगा तो ही पर्सनल प्रोनाउन, ठीक। अब सब्जेक्ट का यह अवलोकन हो गया, सब्जेक्ट आया है, किस रूप में आया है, प्रोनाउन के रूप में आया है। प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। देखिए जब आपको हम पाठशास्त्र पढ़ा रहे थे तो उसमें ये सब कुछ बताया गया था, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर यह जानकारी दे रहे हैं। आपको यदि विस्मरण हो गया हो तो आप यहाँ पर जब वाक्य का स्ट्रक्चर किया जा रहा है तो आप यहाँ पर भी देखते रहिए क्या क्या हमारा आता जा रहा है, तो आपको वह भी रिमेंबर होता रहेगा और आप कुछ नया यहाँ पर सीख भी लेंगे। अब रीड्स हो गया वर्ब, मेन वर्ब में एस जुड़ा हुआ है। अब यह रीड्स मेन वर्ब है, यानी मुख्य क्रिया है। इसके बाद आपका आता है बुक। बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब कोई पूछेगा यह ऑब्जेक्ट जो आया है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो कहेंगे यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर कोई पूछेगा ये जो ऑब्जेक्ट आया है डायरेक्ट, यह किस रूप में है, पार्ट्स ऑफ कौन सा
पार्ट्स ऑफ स्पीच बोध करा रहा है हमें अब, तो यह हमें नाउन का बोध करा रहा है। ठीक, देखिए आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर इसकी भी आपको स्मरण कराया जा रहा है। बताने का यही मकसद है कि आप जो भूल गए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसके माध्यम से आपको यह क्या होगा, रिकॉल हो जाएगा। तो यह नाउन हो गया। अब कोई पूछेगा नाउन में यह कौन सा नाउन आया है, तो बोलेंगे यह कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन हो गया। फिर यह आपका सब्जेक्ट बोध हो गया, मुख्य क्रिया आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट आया है। कॉम्प्लीमेंट किस रूप में आया है, देख रहे हैं यहाँ पर इन, ये पूरा एक फ्रेज हो गया यहाँ तक, जिसे हम विभाजित करेंगे तो इसमें क्या क्या है, प्रीपोजिशन है, फिर क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में ही आपको पहला वीडियो बताया गया था, आर्टिकल के बारे में ही। तो ये दी आया है आर्टिकल। आर्टिकल दी जो है कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक, इसके बाद आपका आ गया क्लास आ गया। अब क्लास का क्या होगा, क्लास क्या है, नाउन है। अब ये नाउन में कौन सा नाउन है, कोई पूछेगा भाई नाउन हमने पहचान लिया, चलिए बताइए कौन सा नाउन है, तो बोलेंगे यह कलेक्टिव नाउन है। देखिए टेंस में आपको ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो बोध कराया जा रहा है, इसका मतलब यही है, इसका मकसद भी यही है कि आपको जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी बोध हो जाए, और आपने जो सेंटेंस इस फॉर्मूला स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया है, उस सेंटेंस में उस वाक्य को सार्थक बनाने के लिए, उस वाक्य का सार्थक भाव निकलने के लिए क्या क्या इस वाक्य में सम्मिलित हुआ है, इसका हम लोग अध्ययन कर लें। इसीलिए आपको ये छोटी छोटी बारीक जानकारियां दी जा रही हैं। सब्जेक्ट आया ही, सब्जेक्ट कौन सा है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। फिर सब्जेक्ट के बाद इसमें क्रिया आई, मेन वर्ब आया। मेन वर्ब क्या मिल गया हमें, रीड्स मिल गया। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है। अब कोई पूछेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, दो है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जो प्रोनाउन होंगे वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं, और जो आपके नाउन आते हैं वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो बुक क्या है, नाउन है, इसलिए यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब नाउन है, नाउन में यह कौन सा नाउन कोई पूछ लिया तब क्या कहेंगे, कहेंगे यह कॉमन नाउन है, यानी किताब, कोई भी किताब हो सकती, किसी किताब का नाम नहीं आया है। ये पे देखिए रामायण होता तो यह क्या होता, प्रॉपर नाउन हो जाता। अब इन द क्लास जो आया है यहाँ पर, यह क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, यानी पूरक। पढ़ने का, किताब पढ़ने काम कहाँ पूरा हो रहा है, कक्षा में हो रहा है। तो कक्षा में पढ़ने का कार्य पूरा हुआ, इसलिए यह क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब इस कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या सम्मिलित है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, नाउन है। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि यह पूरा फ्रेज आया है। प्रीपोजिशन इन है, आर्टिकल दी। अब दी आर्टिकल आया है, कोई पूछे यह कौन सा आर्टिकल है, तो पूछेंगे, बताएंगे कि यह डेफिनेट आर्टिकल है। इसके बाद क्लास है, क्लास क्या है, नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट से मिल करके जो कि तैयार हुआ। इसी तरह से हम सेंटेंस, टेंस और सेंटेंस पढ़ाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर के लिए, और प्लूरल नंबर के लिए देख लीजिए। प्लूरल नंबर में क्या होता है,
वे लोग खेलते हैं। अब देख रहे हैं हम, एक वाक्य दिया गया, वे लोग खेलते हैं। तो कोई भी वाक्य होगा तो हमें यह पहचानना है कि वह कौन सा टेंस है। तो टेंस पहचानने के लिए हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में देखेंगे। शाब्दिक पहचान देखिए, ते हैं आ गया, तो ते हैं आएगा तो उसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। यहाँ पर खेलते हैं, ते हैं आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। खेलने क्रिया की अनिश्चितता का बोध वर्तमान समय में यहाँ पर हो रहा है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। वे लोग खेलते हैं। अब ये सेंटेंस को अब हमें पहचाने, टेंस पहचान लिया, अब हमें पहचानना इसमें सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस में देख रहे हैं कोई निगेटिव वर्ड, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है, बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है, तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब टेंस सेंटेंस पहचान लिए, इसमें पहचानना है कर्ता। कौन लोग खेलते हैं? उत्तर आया वे लोग। जब वे लोग आ गया तब हमें कर्ता का बोध हो गया। वे लोग के लिए हम दे रखेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, दे भी रख देते हैं, पीपल भी रख देते हैं। अक्सर सेंटेंस बनाते समय लोग लेकर यहाँ वापस जाते हैं कि दे पीपल, दे पीपल नहीं, दे मतलब हो गया वे या वे लोग, दे हो जाएगा। अब दे का काम क्या है? खेलना। खेलना इंग्लिश से आगे प्ले। अब इस प्ले में यस या यस इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, यह डिपेंड किस पर करेगा? कर्ता पर। दे जो आया है वह किस नंबर का है? प्लूरल नंबर का है। देख रहे हैं यहाँ पर दे प्लूरल नंबर का करता है, इसलिए इस मुख्य क्रिया में यस यस नहीं जुड़ेगा, अतः हम इसी पर छोड़ देंगे। यानी दे प्ले, और कुछ इसमें है नहीं इस वाक्य में, इसलिए हम इसी पर छोड़ देंगे, दे प्ले हो जाएगा। यही वाक्य रखते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब टेंस सेंटेंस आप पहचान ही रहे हैं, इसमें क्रिकेट कौन खेलता है? वे लोग, यानी वही करता है जो यहां पर करता है, सेम वही करता है यहाँ पर नहीं, वे लोग। तो दे हो गया। अब इसमें दे का मुख्य काम क्या है? खेलना। खेलना के लिए क्या होगा? प्ले हो जाएगा। कर्ता मिल गया, मुख्य क्रिया मिल गया। अब हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। वे लोग खेलते हैं, क्या खेलते हैं? क्रिकेट। अब ऑब्जेक्ट मिल गया हमें, क्या? क्रिकेट। क्रिकेट हो गया। दे प्ले क्रिकेट। तो इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट मिला, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिला, और आपका खेलना ऑब्जेक्ट मिल गया। अब यही वाक्य रखते हैं आगे भी, वे लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए, वे लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, इसमें एक और नया शब्द जुड़ गया, मैदान में। अब देखिए यहां पर टेंस पहचान ही रहे हैं, प्रेजेंट इंटेंस। सेंटेंस पहचान रहे हैं, कोई नेगेटिव वर्ड, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है वाक्य में कहीं भी, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट कौन है? कौन लोग खेलते हैं? वे लोग। तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हमारा इसमें दे। दे का काम है खेलना, प्ले हो जाएगा, दे प्ले। वे लोग खेलते हैं, क्या खेलते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट रख देंगे, दे प्ले क्रिकेट। अब देखिए, कर्ता मिल गया, मुख्य क्रिया मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब हमें क्या ढूंढना है? कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है? वे लोग क्रिकेट कहाँ खेलते हैं? उत्तर आया मैदान में।
तो यही हमारा क्या हो गया, यानी खेलने का काम कहाँ पूरा हो रहा है, मैदान में। तो मैदान में के लिए क्या, में के लिए इन होगा, मैदान के लिए इन द फील्ड। वे लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। अब इस वाक्य में आपका क्या क्या इंक्लूड हुआ है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहां आप देखेंगे सब्जेक्ट जो आया है दे, ये कौन सा है, क्या है, यह प्रोनाउन है। प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद प्ले मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब ऑब्जेक्ट आया क्या है, क्रिकेट। ये जो ऑब्जेक्ट क्रिकेट आया है वो किस रूप में है, नाउन के रूप में है। नाउन में, ठीक है, पहले तो यह आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउन, नाउन में कौन सा नाउन है, यह खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट। क्रिकेट एक गेम का नाम आ गया, तो यह क्या होगा, पर्सनल, सॉरी प्रॉपर नाउन हो गया। फिर इन द क्लास, सॉरी इन द फील्ड, इन द फील्ड जो आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट है। इसमें इन क्या है, इस कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या है, इन जो प्रीपोजिशन है, दी आपका क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। फिर फील्ड आ गया, क्या है, नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। इस तरह से आपका फॉर्मूला स्ट्रक्चर से एक वाक्य की संरचना हुई। इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट भी मिल गया, हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया, ठीक है, और इन दी फील्ड या कॉम्प्लीमेंट के रूप मिल गया। और इसका सब डिवीजन भी किया गया है। यहाँ पर दे प्रोनाउन है, प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन है। प्ले वर्ब है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब का कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म है। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिकेट के रूप, क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। यह ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और यह जो ऑब्जेक्ट आया है क्या है, नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है, यह प्रॉपर नाउन है। फिर इन दी फील्ड या क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल है। फील्ड क्या है, फील्ड जो है आपका नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन, कॉमन नाउन है। तो इनसे मिल करके आपकी एक वाक्य की संरचना हुई। तो आज आपको जो है प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जो कि बताया गया, कैसे आप जो कि एक सार्थक वाक्य का निर्माण करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो आपको यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस के जरिए जो कि बताया गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आगे पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में।